अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज़ जस्ट लाइक वाटर। वाटर को देखिए एंगुलर स्ट्रक्चर है। अगर वाटर का एक हाइड्रोजन निकाल दें, रिप्लेस करें किसके साथ, आर ग्रुप से, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल। इसी तरह से वाटर के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें आप फिनाइल ग्रुप से, तो क्या बन जाता है, फिनोल। और अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन को हटाएं और इसकी जगह पे आर ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएगा, ईथर। इसलिए कहा जाता है कि अल्कोहल, फिनोल और वाटर क्या, ईथर क्या हैं, वाटर जैसे हैं, वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। लेकिन कौन से डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स। नाउ एल्कोहल्स को और फिनोल्स को अगर आप देखें तो इन दोनों के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। इसलिए इन दोनों को हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। ईथर को अगर आप देखें तो ईथर में एल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, क्योंकि वाटर के दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स, और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ईथर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ फिनोल और अल्कोहल हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब चलते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट होता है। When one of the hydrogen of hydrocarbon is replaced by OH group, then alcohols are formed. इसको जरा देखते हैं, जनरल फार्मूला अल्कोहल का क्या होता है, RH। RH को देखते हैं, जनरल फार्मूला अल्कोहल्स का ROH। R किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH। इसको देखते हैं, जनरल फार्मूला अल्कोहल का ROH। R किसे रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को। और हमें पता है एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे मिथाइल फॉर एग्जांपल। अब इसके साथ OH लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से एक और एल्काइल ग्रुप लेते हैं, C2H5। इसके साथ OH लगा दें तो क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। सो इस R को लिखने का एक और तरीका भी है, इसका अल्कोहल का एक और जनरल फार्मूला भी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, हम सबको पता है कि R का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ये किसका जनरल फार्मूला है, एल्काइल का। तो इसके साथ आप क्या लगा दें, OH। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जनरल फार्मूला अल्कोहल का। एक जनरल फार्मूला अल्कोहल का हमारे पास इस तरह है और एक इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। अल्कोहल्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो बेस करती है नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल मॉलिक्यूल। अगर अल्कोहल के मॉलिक्यूल में एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे अल्कोहल्स को क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, क्योंकि मोनो वन को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेथनॉल, एथेनॉल, इन दोनों में एक एक OH प्रेजेंट है, या प्रोपेनॉल वगैरह, जिसमें एक, जिस भी अल्कोहल में एक OH ग्रुप होगा उससे क्या कहेंगे आप, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ड्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जिनके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इनको डायोल्स भी कहा जाता है, और इनका एक और नाम भी है, इनको ग्लाइकोल्स भी कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोल वर्ड जो है, ये वर्ड ग्रीक वर्ड ग्लिस से निकला है, जिसका मतलब होता है स्वीट। सो इनका टेस्ट स्वीट होता है, इसलिए इनको ग्लाइकोल्स भी कहा जाता है। ग्लाइकोल्स की एग्जांपल में हमने दो एग्जांपल लिए हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है, देखें एक मॉलिक्यूल है ये इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसके अंदर 2 OH प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है।
दूसरा एग्जांपल आप देखें प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का, तो इसमें भी ये देखें ये एक मॉलिक्यूल है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तीसरा टाइप ऑफ अल्कोहल आ जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिनको हम ट्रायोल्स भी कहते हैं। ट्राई मीन्स कि इसमें 3 OH होंगे। सो एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखें, ये ग्लिसरॉल की एग्जांपल हम लेते हैं जिसका ट्रेड नेम ग्लिसरीन होता है। कॉमनली यूज्ड, घरों में भी हम यूज़ करते हैं ग्लिसरीन। मीठी स्वीट होती है और गाढ़ा सा लिक्विड होता है। सो ये एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लिसरीन का। और इसमें देखें अब एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 2 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये एग्जांपल है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स की एक क्विक रिवीजन करते हैं क्लासिफिकेशन की। अल्कोहल्स को हमने डिवाइड किया है 3 क्लासेस में। मोनोहाइड्रिक जिसमें 1 OH ग्रुप है, डाईहाइड्रिक ऐसे अल्कोहल्स जिनके अंदर 2 OH ग्रुप्स हैं, और ट्राईहाइड्रिक ऐसे अल्कोहल्स जिनके अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स को और ऐसे अल्कोहल्स जिनमें बहुत ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हों उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी कहा जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो बेस करती है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप पे, कि OH ग्रुप किस टाइप ऑफ कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन: प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स को देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स कैसे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन कौन सी कार्बन है जो फर्दर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है और बाकी 2 वैलेंसीज कार्बन की कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये हाइड्रोजन्स। ठीक है, सो ऐसे अल्कोहल्स को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। एग्जाम्पल्स आप देखें यहाँ पे एथेनॉल, यहाँ पे देखें एथेनॉल में OH ग्रुप जो है ये किसके साथ बॉन्डेड है, प्राइमरी कार्बन के साथ, जो फर्दर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। इसी तरह से यहाँ पे देखें OH ग्रुप प्रोपेनॉल में ये बॉन्डेड है प्राइमरी कार्बन के साथ। सेकेंड टाइप ऑफ अल्कोहल्स आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स में OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जो फर्दर लिंक्ड है एक एल्काइल ग्रुप से और सेकेंड एल्काइल ग्रुप से। सो इसका एग्जांपल है 2 प्रोपेनॉल का। यहाँ पे आप देख लें दोनों ये ग्रुप्स जो हैं ये कौन से हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है ये एक मिथाइल ग्रुप और ये दूसरे मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है ये वाली कार्बन। सो ये कौन सी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन। सो ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, ये जो दोनों R ग्रुप्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ये सेम भी हो सकते हैं जैसे इस केस में, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तीसरी टाइप अल्कोहल्स की है टर्शी अल्कोहल्स की। यहाँ पे OH ग्रुप जो है ये बॉन्डेड होता है टर्शी कार्बन के साथ। टर्शी कार्बन में आप देखें ये कार्बन टर्शी क्यों है, क्योंकि ये 1 2 3 एल्काइल ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है फर्दर। इसका एग्जांपल है टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल की। यहाँ पे देखें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो कौन सी है, टर्शरी, क्योंकि ये 1 एल्काइल मिथाइल ग्रुप, सेकेंड मिथाइल ग्रुप, थर्ड मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप्स के साथ ये फर्दर आगे बॉन्डेड है। सो ये कैसी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है, इसलिए ये वाला अल्कोहल क्या कहलाता है, इस अल्कोहल को हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल्स। अच्छा, यहाँ पे भी इसी तरह होगा कि ये R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में क्या है, ये तीनों एक जैसे हैं और ये ज़रूरी नहीं है ये हमेशा एक जैसे हों, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की। अल्कोहल्स को पहले हमने क्लासीफाई किया एज अ मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को फर्दर क्लासीफाई किया प्राइमरी अल्कोहल्स में, सेकेंडरी अल्कोहल्स में और टर्शरी अल्कोहल्स में, कि OH ग्रुप अगर बॉन्डेड होगा टर्शरी कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप बॉन्डेड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल्स, और अगर टर्शरी कार्बन के साथ OH ग्रुप बॉन्डेड होगा तो टर्शरी अल्कोहल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स।